हेलो एवरीवन, आज है 29 जुलाई, दिन बुधवार एंड यू आर वाचिंग द न्यूज नैरेटिव। लेट्स बिगिन। विश्व टाइगर दिवस है आज। 2010 में बाघ क्षेत्र वाले शासन अध्यक्षों ने एक संकल्प लिया था, जिसके बाद हर साल 29 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। 70% दुनिया के बाघ तो भारत में ही है। 15 सालों में 95 हो चुकी है राजस्थान में बाघों की संख्या बढ़कर। 50 से ज्यादा बाघ बढ़ चुके हैं पिछले 2 सालों में और टोटल 2967 बाघ हैं पूरे देश में। 3.5 करोड़ तस्वीरें ली गई थी 2018 में बाघ गणना के दौरान। भारत की झोली में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इसी के कारण आया था। हर दिन सैकड़ों लोगों से मिल रहे मंत्री सिलावट संक्रमित, सुहास भी पॉजिटिव। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद अब मंत्री तुलसी सिलावट भी कोरोना की चपेट में है। मंगलवार को उन्होंने अपना सैंपल जांच के लिए दिया था। शाम को आई रिपोर्ट में उन्हें व उनकी पत्नी में संक्रमण की पुष्टि हुई है। अब चुनावी दौर में उनके संपर्क में आए अन्य कई लोगों पर भी खतरा मंडरा रहा है। इधर पूर्व मंत्री चंद्र कुमार भनोत और प्रदेश भाजपा के संगठन महामंत्री सुहास भगत भी संक्रमित हैं। इसके अलावा भाजपा के भोपाल संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी भी संक्रमित हैं। खुल गया है ताला, जनता के सवाल नहीं होंगे निरस्त। विधायकों ने जो सवाल लगाए थे, इसके जवाब अगले सत्र में मिलेगा। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा का कहना है कि विधायकों के सवाल भी सदन का ही हिस्सा हैं। जब सत्र स्थगित हो गया तो सवाल भी निरस्त कर दिए गए थे, परंतु अब विधायक आग्रह करेंगे तो जवाब दिए जाएंगे। नाबालिग से 14 दिन दुष्कर्म। बेराड़ के रसेरा में जुलाई के पहले सप्ताह में अपहृत की गई नाबालिग को 14 दिन तक बंधक बनाकर 2 लोगों ने दुष्कर्म किया। पीड़िता ने अमित शर्मा और राम बाबू पर आरोप लगाया है। उसने यह भी कहा है कि पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई न कर उसे ही धमकाया था। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। 4.5 पीढ़ी के अत्याधुनिक युद्धक विमान आज भारतीय वायुसेना में होंगे शामिल। कई आधुनिक मिसाइल, गाइडेड बम और रडार से लैस हैं रफाल। फ्रांस से आने वाले 5 रफाल विमान बुधवार को औपचारिक रूप से वायुसेना की गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल हो जाएंगे। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया समेत तमाम सैन्य अधिकारी शामिल होंगे। कोरोना वैक्सीन बनाने से पहले ही बड़े देशों ने झपटी है करोड़ों डोजेस। जैसे जैसे दुनिया की अलग अलग प्रयोगशालाओं में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल आगे बढ़ने की खबर आ रही है, तमाम देशों और फार्मा कंपनियों के बीच वैक्सीन को लेकर सौदेबाजी तेज हो गई है। सभी प्रमुख देश संभावित वैक्सीन की ज्यादा से ज्यादा डोज आरक्षित कर सुरक्षित पाले में जाने की कोशिश में जुटे हैं। इस सौदेबाजी में फिलहाल अमेरिका और यूरोपीय यूनियन सबसे आगे है। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन उत्पादक क्षमता के बूते भारत भी इस सौदेबाजी में पीछे नहीं है। अब तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत को करीब 40 करोड़ वैक्सीन डोज मिलेंगे। हालांकि करीब 125 करोड़ की आबादी को देखते हुए इसे पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। यही वजह है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ICMR वैक्सीन लगाने का प्राथमिकता तय करने में जुटी है। देश में वैक्सीन की पहली खेप कोरोना वॉरियर्स को उपलब्ध कराई जाएगी। किसको मिलेंगे, कितने डोज? अमेरिका 40 करोड़ डोज आरक्षित कर चुका है। भारत 40 करोड़ टीके मिलेंगे। ब्रिटेन को 16 करोड़ वैक्सीन डोज मिलेंगी। यूरोप को 10 से 40 करोड़ डोज प्राप्त होंगे। ईडी ने CM गहलोत के भाई को पूछताछ के लिए 24 घंटे के भीतर दिल्ली बुलाया। राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत को समन भेजकर 24 घंटे के भीतर दिल्ली बुलाया है। यह समन उर्वरक निर्यात घोटाले से जुड़े एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले के लिए जारी किया गया है। इस साल भोपाल में 6 तो इंदौर में 3 गुना कम बरसा सावन। बरसात के मौसम में सबसे ज्यादा बारिश वाले दिन सावन के ही होते हैं, लेकिन इस साल सावन का महीना लगभग सूखा बीत रहा है। पिछले साल सावन में जोरदार बौछारें पड़ी थी। प्रदेश के प्रमुख शहरों में 2019 और 2020 के सावन के दिनों की तुलना की जाए
तो इस वर्ष सावन में भोपाल में 6 तो इंदौर में 2.5 गुना कम बारिश हुई है। वहीं कम बरसात वाले ग्वालियर में भी यह आंकड़ा पिछली वर्ष की अपेक्षा 18 मिलीमीटर कम है। आने वाले 7-8 दिनों में भी किसी सिस्टम की उम्मीद नहीं है। आरजीपीवी में खाने के समय दिया गया नाश्ता 290 लोग हैं, नाश्ता केवल 50 लोगों को। आइसर क्वारंटीन सेंटर के बाद आरजीपीवी में खाने को लेकर हंगामा हुआ। यहां कोरोना पॉजिटिव व फर्स्ट कांटेक्ट के 290 लोगों को रखा गया है। मरीजों का आरोप है कि मंगलवार को उन्हें खाने की जगह नाश्ता दिया गया, वो भी 50 लोगों को ही। इससे लोगों में रोष व्याप्त हो गया। खाने के समय में नाश्ता मिलने और दवाई तक नहीं मिलने से नाराज लोगों ने यहां जमकर हंगामा किया। इसके बाद प्रबंधन ने उनके खाने की व्यवस्था की। आरजीपीवी में कोविड केयर सेंटर भी बनाया गया है। यहां कोरोना के उन मरीजों को रखा गया है जिनमें लक्षण नहीं है। नाराज लोगों का आरोप है कि यहां दवाई तक नहीं दी जा रही है। ऐसे में कुछ लोगों को अब बुखार आने लगा है। डॉक्टर तो छोड़ो, सेंटर में एक कर्मचारी तक नहीं होता। प्यारे मियां के फर्जीवाड़े में उसका साथ देने वाले वकील गिरफ्तार। नाबालिगों के शोषण और बलात्कार के आरोपी प्यारे मियां ने अंसर अपार्टमेंट के पास स्थित लेक व्यू एनक्लेव अपार्टमेंट वेलफेयर सोसाइटी के साथ 60 लाख रुपए की धोखाधड़ी भी की है। उसने फर्जी सोसाइटी बनाकर एक मोबाइल कंपनी का टावर लगवाया था, जिससे 10 साल में लाखों रुपए कमाए थे। पुलिस ने उसके सहयोगी वकील शहाबुद्दीन को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने फर्जी सदस्यों की मीटिंग के पेपर तैयार कर रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा कराने में मदद की थी। एसआईटी के मुताबिक फर्जीवाड़े में जालसाजी और कूट रचित दस्तावेज तैयार करने में वकील ने कंप्यूटर और सील साइन का इस्तेमाल किया था। बिना सफाई के चल रही ट्रेनें टॉयलेट तक साफ नहीं हो रही। कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच भोपाल डिवीजन में ट्रेनों में पर्याप्त साफ सफाई नहीं हो रही है। सबसे ज्यादा परेशानी लंबी दूरी तय करने वालों को हो रही है। यात्रियों की शिकायत के बाद भी हालात नहीं सुधर रहे हैं। लॉकडाउन के बाद देश भर में चलने वाली करीब 200 में से 28 भोपाल स्टेशन पर और 17 हबीबगंज स्टेशन पर ठहरती है, लेकिन इनमें साफ सफाई नहीं हो रही है। जबकि भोपाल डीआरएम ने प्लेटफॉर्म साफ करने और ट्रेनों में साफ सफाई बनाए रखने का विशेष व्यवस्था बनाई थी। चीन से आयात होने वाले 371 उत्पादों पर लगेगी लगाम। चीन के खिलाफ आर्थिक कार्रवाई की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए सरकार वहां से निर्यात किए जाने वाले घटिया क्वालिटी के सामानों पर लगाम कसने का फैसला कर चुकी है। इसको लेकर चीन समेत दूसरे देशों से आयात होने वाले 371 आइटम्स की डिटेल लिस्ट तैयार की गई है, जिनकी क्वालिटी चेक की जाएगी। मैनचेस्टर टेस्ट। इंग्लैंड ने आखिरी टेस्ट में विंडीज को 269 रन से हराया। 500 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के 7वें खिलाड़ी बने स्टुअर्ट ब्रॉड। क्रिस वोक्स 50 रन पर 5 विकेट और स्टुअर्ट ब्रॉड 36 रन पर 4 विकेट की गेंदबाजी के दम पर मेजबान इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को तीसरे व निर्णायक टेस्ट मैच के 5वें दिन 269 रन के बड़े अंतर से हराकर तीनों मैच की सीरीज को 2-1 से जीतकर विजडन ट्रॉफी हासिल की है। इंग्लैंड ने पहला टेस्ट हारने के बाद वापसी करते हुए अगले 2 टेस्ट जीत 20 साल पुराना इतिहास दोहरा दिया। ब्रॉड ने तीसरे टेस्ट में 10 विकेट लेकर टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट पूरे किए और अपना नाम विशिष्ट क्लब में लिखवाया। ब्रॉड टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के चौथे गेंदबाज व कुल 7वें गेंदबाज बन चुके हैं। शतरंज 6 हार के बाद जीते आनंद। भारत के महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद का लेजेंड्स टूर्नामेंट में हार का सिलसिला आखिरकार टूट गया। उन्होंने इजराइल के बोरिस गेलफैंड को मात दी है। लगातार 6 हार झेलने के बाद आनंद ने 7वें मैच में गेलफैंड को 2.5 और 0.5 से हराया। इस बार कई सारे बदलाव के साथ होगा आईपीएल।
बीसीसीआई ने यूएई में होने जा रहे आईपीएल के 13वें संस्करण को लेकर अपनी योजनाएं साझा की हैं। शनिवार को आईपीएल संचालन परिषद की टेलीकॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक होगी, जिसके बाद रविवार व सोमवार को आईपीएल के प्रमुख हितधारकों, फ्रेंचाइजी मालिकों, प्रसारकों और मुख्य प्रायोजकों के साथ बैठक होगी। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य आईपीएल के आयोजन को लेकर अंतिम मसौदे पर सहमति बनाना है। आईपीएल की सभी टीमों को कोरोना वायरस के मद्देनजर जैव सुरक्षित वातावरण में रहना होगा। प्रत्येक फ्रेंचाइजी को अपना जैव सुरक्षित वातावरण बनाना होगा, जिसमें टीम के सदस्य सीमित लोगों के साथ ही बातचीत कर सकेंगे। पहली बार 4 टेक सीईओ की यूएस कांग्रेस कमेटी के सामने पेशी। एप्पल, अमेजन, गूगल और फेसबुक के सीईओ पहली बार एक साथ बुधवार को यूएस कांग्रेस की जुडिशियरी एंटी ट्रस्ट सब कमेटी के सामने वर्चुअली पेश होंगे। सब कमेटी ने पिछले साल चुनिंदा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के प्रभुत्व और मौजूदा एंटी ट्रस्ट कानूनों और प्रवर्तन की पर्याप्तता की जांच शुरू की थी। इसे लेकर स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट कैंपेन के तहत सभी व्यवसायों से स्वतंत्रता, समानता और निष्पक्षता के बहुत गहराई तक दिलों में बसे अमेरिकी मूल्यों के लिए एकजुटता दिखाने और जुलाई माह के दौरान फेसबुक पर विज्ञापन न देने को कहा गया था। एंटी ट्रस्ट सुनवाई कमेटी के यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारित की जाएगी। इस सुनवाई को एंटी ट्रस्ट से जुड़ी चिंताओं के समाधान करने के साथ सेक्शन 230 में सुधार व प्रक्रियाओं और नियंत्रण के साथ सोशल मीडिया को विनियमित करने के अवसर के रूप में देखा जा रहा है। राजीव के हत्यारे ने पूछा, संजय को जल्दी क्यों छोड़ा? पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों में से एक एजी पेरारीविलन ने अभिनेता संजय दत्त की जेल से जल्द रिहाई पर सवाल उठाए हैं। उसने संजय दत्त की रिहाई का ब्यौरा मांगते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। पेरारीविलन को 9 वोल्ट की 2 बैटरियां उपलब्ध कराने पर 19 साल की आयु में उम्र कैद सुनाई गई थी। इन बैटरियों का उपयोग राजीव को उड़ाने वाले बम में हुआ था। याचिका से पूर्व पेरारीविलन ने एक आरटीआई के जरिए भी संजय दत्त की रिहाई से जुड़ी जानकारी हासिल करने का प्रयास किया था। चेन्नई जेल में बंद पेरारीविलन ने आरटीआई में पूछा था कि संजय की समय से पहले रिहाई के मामले में केंद्र और राज्य सरकार से परामर्श लिया गया था या नहीं। तब उसे जानकारी नहीं मिली। अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। That's it for today. See you guys tomorrow. Thank you.